हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमो। ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं साल 2025 में सावन मास का प्रारंभ कब होगा और श्रावण मास का समापन कब होगा। सावन मास की सोमवार की तिथियां, पूजा विधि, महत्व, नियम और उपायों के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन को दबाकर हमारे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। हम हमारे चैनल के मेंबर्स की कमेंट्स को टॉप प्रायोरिटी पर रखकर उनका रिप्लाई करते हैं। सावन के महीने को श्रावण मास के नाम से भी जाना जाता है। इस महीने में भगवान शिव जी की पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह साल का 5वां महीना होता है, जो जुलाई अगस्त में पड़ता है। इस दौरान सावन सोमवार व्रत रखने का विशेष महत्व होता है। सावन के महीने में हर साल लाखों श्रद्धालु ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए जाते हैं। इस महीने में भक्त कांवड़ यात्रा भी निकालते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं साल 2025 में सावन मास का प्रारंभ कब होगा और सावन मास का समापन कब होगा। और सावन सोमवार की तिथियों के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड के लिए सावन का महीना 18 जुलाई 2025 शुक्रवार से प्रारंभ होकर 9 अगस्त 2025 शनिवार के दिन समाप्त होगा। सावन सोमवार के व्रत की तिथियां इस प्रकार रहेंगी। सावन का पहला सोमवार का व्रत 14 जुलाई 2025 को रहेगा और दूसरा सोमवार का व्रत 21 जुलाई 2025 को होगा। और सावन का तीसरा सोमवार का व्रत 28 जुलाई 2025 को होगा। और सावन का चौथा सोमवार का व्रत 4 अगस्त 2025 को होगा। और पंचांग के अनुसार इस बार आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु के लिए सावन का महीना 25 जुलाई 2025 से प्रारंभ होकर 23 अगस्त 2025 को समाप्त होगा। और सावन सोमवार की तिथियां इस प्रकार रहेगी। सावन का पहला सोमवार का व्रत 28 जुलाई 2025 को रहेगा। और सावन का दूसरा सोमवार का व्रत 4 अगस्त 2025 को रहेगा। और सावन का तीसरा सोमवार का व्रत 11 अगस्त 2025 को होगा। और सावन का चौथा सोमवार का व्रत 18 अगस्त 2025 को होगा। श्रावण के मास के दौरान पड़ने वाले सभी सोमवार के व्रत बेहद ही शुभ माने जाते हैं और श्रावण सोमवार या सावन सोमवार के व्रत के रूप में माने जाते हैं। कई भक्त सावन महीने के पहले सोमवार से 16 सोमवार का व्रत अर्थात 16 सोमवारी उपवास करते हैं। श्रावण मास के सभी मंगलवार भगवान शिव जी की अर्धांगिनी देवी मां पार्वती को समर्पित होते हैं। श्रावण के दौरान मंगलवार का उपवास मंगला गौरी व्रत के रूप में जाना जाता है। सावन, शिवरात्रि और हरियाली अमावस्या श्रावण के दौरान अन्य शुभ दिन होते हैं। क्षेत्रों के आधार के अनुसार श्रावण मास की शुरुआती समय के 15 दिनों का अंतर हो सकता है। पूर्णिमान कैलेंडर में जो आमतौर पर उत्तर भारतीय राज्यों में प्रचलित है, श्रावण माह कैलेंडर में 15 दिन पहले शुरू हो जाता है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु में अमान चंद्र कैलेंडर का पालन किया जाता है, जबकि उत्तर भारतीय राज्य जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड में पूर्णिमान चंद्र कैलेंडर का पालन किया जाता है। इसलिए सावन सोमवार की आदि तारीखें दोनों कैलेंडर में अलग अलग होती है। इस बार सावन मास के प्रारंभ पर 11 जुलाई पर 3 दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन आनंद आदि योग, वर्धमान योग और त्रिपुष्कर योग का निर्माण भी हो रहा है, इसलिए इस दिन का महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है। इन योगों में पूजा करने पर साधक को पूजा का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की आराधना कर उन्हें प्रसन्न किया जाता है। इस माह में रखे जाने वाले सोमवार के व्रत काफी लोकप्रिय और मनोकामना पूरी करने वाले होते हैं। हर कोई अपने तरीके से महादेव को प्रसन्न करता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन के पहले ही कुछ खास चीजों की खरीदारी कर आप महादेव जी को जल्दी ही प्रसन्न कर अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं उन खास चीजों के बारे में जो महादेव जी को अत्यंत प्रिय है। भस्म। भोलेनाथ को भस्म अति प्रिय है। मान्यता है कि आप सावन के किसी भी दिन
शिव मंदिर से भस्म लाकर उसे शिव पूजा में शामिल करते हैं और बची हुई भस्म को अपने धन रखने के स्थान या तिजोरी में रख देते हैं, तो आप पर महादेव जी की कृपा हमेशा बनी रहती है और आपके सभी कष्टों का निवारण होता है। रुद्राक्ष महादेव की सबसे प्रिय चीजों में से एक है। कहते हैं कि शिव साक्षात रुद्राक्ष में वास करते हैं। शास्त्रों के अनुसार अगर आप सावन मास के पहले दिन रुद्राक्ष को घर लाते हैं तो आपको सुख, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। रुद्राक्ष व्यक्ति के जीवन के लिए अत्यंत शुभ और समृद्धिदायक माना जाता है। अगर आप सावन के पहले दिन रुद्राक्ष घर ला सके तो आपके जीवन से सभी परेशानियां दूर होने लगेंगी। जल और गंगा जल महादेव को अति प्रिय है, तभी तो शिवलिंग पर मात्र 1 लोटा जल अर्पित कर देने से महादेव जी प्रसन्न हो जाते हैं। सावन मास के पहले दिन जो भी लोग गंगा जल लाकर घर में रखते हैं और सावन माह में गंगा जल मिले जल से शिव जी का अभिषेक करते हैं तो उन्हें महादेव के आशीर्वाद से जीवन पर्यंत धन का अभाव नहीं रहता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव पूजा में बेलपत्र का खास महत्व होता है। यदि आप शिव जी को बेलपत्र अर्पित करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, लेकिन कई बार बेलपत्रों का मिलना संभव नहीं होता है। ऐसे में आप सावन माह के पहले दिन चांदी के पतले बेलपत्र बनाकर घर लाते हैं और उसे प्रतिदिन शिव जी को अर्पित करते हैं तो इससे आपके जीवन में शुभ कार्यों का योग बनता है। भारत का शिव से साक्षात संबंध माना गया है, इसलिए मान्यता है कि सावन में भारत के शिवलिंग घर लाकर इनकी रोजाना पूजा और अभिषेक करने से हर तरह के दोष दूर हो जाते हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त पारस शिवलिंग की पूजा करते हैं तो उनकी रक्षा स्वयं महाकाल करते हैं। इससे परिवार में सुख, शांति, आरोग्य, धन धान्य में वृद्धि होती है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं सावन मास में सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले उपायों के बारे में। यदि आपके घर में पुत्र या पुत्री के विवाह में अड़चन आ रही है तो सावन के महीने में इस उपाय को करके आप इस बाधा को दूर कर सकते हैं। सावन में रोज शिवलिंग पर केसर मिला हुआ दूध चढ़ाएं, इससे जल्दी आपके विवाह की योग बनते हैं। सावन में गरीबों को भोजन कराएं, इससे आपके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी तथा पितरों की आत्मा को भी शांति मिलेगी। इसी के साथ ही रोज नंदी अर्थात बैल को हरा चारा खिलाएं, से जीवन में सुख समृद्धि आएगी और मन प्रसन्न रहेगा। सावन में रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर समीप ही स्थित किसी शिव मंदिर में जाएं और भगवान शिव जी का जल से अभिषेक करें और उन्हें काले तिल अर्पण करें। इसके बाद मंदिर में कुछ देर बैठकर मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इससे मन को शांति मिलेगी और नए कार्य संपन्न करने की ऊर्जा प्राप्त होगी। सावन महीने में किसी नदी या तालाब में जाकर आटे की गोलियां मछलियों को खिलाएं। जब तक ये काम करें मन ही मन भगवान शिव जी का ध्यान करते रहें। यह धन प्राप्ति का बहुत ही सरल उपाय है। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर में वास करेगी और धन वैभव प्रदान करेंगी। सावन के महीने में किसी भी दिन घर में पारस शिवलिंग की स्थापना करें और उसकी यथाविधि पूजा करें। इसके बाद ओम ऐं ह्रीं श्रीं ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। प्रत्येक मंत्र के साथ बिलपत्र पारस शिवलिंग पर चढ़ाएं। बिलपत्र के तीनों दलों पर लाल चंदन से ऐं ह्रीं श्रीं लिखें। अंतिम 108वां बिलपत्र शिवलिंग को चढ़ाने के बाद निकाल लें तथा उसे अपने पूजन स्थान पर रखकर प्रतिदिन उसकी पूजा करें। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति की आमदनी में इजाफा होता है और घर से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। सावन में किसी सोमवार को पानी में दूध व काले तिल डालकर शिवलिंग का अभिषेक करें। अभिषेक के लिए तांबे के बर्तन को छोड़कर किसी अन्य धातु के बर्तन का उपयोग करें। इसके बाद भगवान शिव से रोग निवारण के लिए प्रार्थना करें और प्रत्येक सोमवार को रात में 9:15 बजे के बाद गाय के 1.25 पाव कच्चे दूध से शिवलिंग का अभिषेक करने का संकल्प करें। इस उपाय से आपकी बीमारी ठीक होने में लाभ मिलता है। बोलिए भगवान शंकर की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय।